और दिल्ली पुलिस ने आईएसआई की बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। आईएसआई के इशारे पर आर्म्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया। दिल्ली पुलिस ने 10 हाईटेक पिस्टल भी बरामद की। बड़े गैंगस्टर तक पहुंचाए जाने थे हथियार। देखिए, मॉडर्न हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए थे। जानकारी ये भी निकलकर सामने आई कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का ऑपरेशन इंटरनेशनल बाजार में इन हथियारों की अब बहुत ज्यादा कीमत है, ये पता यहां पर लगा है। और पुलिस के मुताबिक इनकी क्षमता इतनी है कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट को भी भेज सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस ने 10 हाईटेक पिस्टल देखिए बरामद की है। उसकी तस्वीर भी आपके सामने, मनदीप नाम के आरोपी की तस्वीर भी आपके सामने, साथ ही रोहन भी इस बीच धर दबोचा गया है। पाकिस्तान से हथियारों की आई इस खेप को आप देख लीजिए। ड्रोन के जरिए भेजे गए थे ये हथियार। दिल्ली पुलिस ने आईएसआई की एक बहुत ही खतरनाक साजिश को यहां नाकाम कर दिया। PX 5.7 और PX 3 जो वेपन है ये बहुत कॉस्टली और सोफिस्टिकेटेड वेपन है। और PX 5.7 का जो राउंड होता है वो करीब AK-47 के राउंड से बहुत मिलता जुलता सा है, उससे ज़रा सा छोटा है। एंड इट हैज़ द कैपेसिटी टू पेनिट्रेट द BP जैकेट ऑल्सो। इट इज़ ए वेरी डेडली वेपन। Mostly it is used by security agencies. It is not a common weapon which is used by the local gangsters. तो इस सप्लाई को वो मैनेज करते हैं और इसकी कीमत भी इस वेपन की बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में बताई जाती है। तो इसको पूरा मॉनिटर कर रहा था और इंडिया में अपना जो डिज़ायरेबल टारगेट से वहाँ तक इसको पहुँचाने का काम भी होने तक में ये उन चीज़ों को मॉनिटर कर रहा था। यहाँ भी जो एक आदमी जिसकी अभी शिनाख्त हो गई है, जिसको अभी एब्सकॉन्ड कर रहा, हमारी पकड़ में नहीं आया अभी तक, तो वो डायरेक्टली वो जस्सा के संपर्क में है, जिसकी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी पकड़ में आ जाएगा। तो आप देखिए, 3 तस्वीरें भी इस वक्त सबूत के तौर पर आपके सामने मौजूद है, जहां पाकिस्तान से आए हथियारों की खेप इस वक्त पहली तस्वीर के जरिए आपके सामने, और जिन 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है हथियारों के साथ बाकायदा, उनकी तस्वीर भी आपके सामने। दिल्ली में गैंग वॉर की साजिश जो रची जा रही थी उसे आखिरकार नाकाम कर दिया गया है, फेल कर दिया गया है, एक बड़ी कामयाबी के तौर पर। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी सामने आया कि किस तरह से ये बड़े बड़े गैंग को बेचा जाना था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान से आए अत्याधुनिक हथियारों की खेप बरामद की। हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी क्राइम संजीव यादव हैं। सर, ये पाकिस्तान से जो हथियार आए थे कैसे ये पंजाब तक पहुंचे? जो इन्फॉर्मेशन थी और जो जब बाद में जो एक्यूज पकड़े गए हैं उनके डिस्क्लोजर से भी मालूम चला है कि ये वेपन ड्रोन से पाकिस्तान से पंजाब में डिफरेंट लोकेशंस पर ड्रॉप कराए जाते हैं, वो भी जीपीएस लोकेशंस पर। और उस जीपीएस लोकेशन पर पंजाब साइड में जो गैंगस्टर बैठे हुए हैं जो इस ऑपरेट करते हैं वो उसको कलेक्ट करते हैं और बाद में पूरे नॉर्थ इंडिया में डिफरेंट गैंगस्टर को सप्लाई करते हैं। सर, किस तरह के ये हथियार हैं और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कहाँ से उनका ताल्लुक है? अभी तक 4 आदमियों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 पंजाब के रहने वाले हैं और 2 यूपी के रहने वाले हैं। और जो ये वेपन है ये मेड इन टर्की और मेड इन चाइना है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन है और बहुत कॉस्टली वेपन है। जो यहाँ पर बताते हैं कि जो क्रिमिनल्स हो जाते हैं वो 8 से 10 लाख रुपए में एक वेपन बिकता है। सर, अमेरिका में इसके मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं, वो कौन है और कैसे वो इस पूरे चेन को ऑपरेट करते हैं, इस नेक्सस? जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से एक जसप्रीत जस्सा है जो यूएस बैठा हुआ है और एक सोनू खत्री, वो ही इस वेपन्स को जो पाकिस्तान में हैंडलर्स उनके बैठे हैं उनको डायरेक्ट करते थे कि सामान पहुंचाना है, और इधर यहाँ पे जो रिसीवर्स होते थे उनको वो डायरेक्ट करते थे कि आप सामान कलेक्ट करके किस गैंगस्टर्स को कैसे सप्लाई करना है। सर, किन किन गैंगस्टरों तक ये हथियार पहुंचना था? और ये हमने नई मॉडल्स देखी सर, सिद्धू मूसेवाला के बाद कि पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार, पहले MP और मुंगेर से बहुत सारी खेप जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच ने पकड़ी है। सर हाँ, ये वेपन जो है बता, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये वेपन मेड इन टर्की और मेड इन चाइना है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन है। जो पहले यहाँ पकड़े जाते थे वो लोकल मेड होते थे, लेकिन जैसे जैसे क्रिमिनल्स जो बड़े क्रिमिनल्स हैं जो ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं तो वो अच्छे सोफिस्टिकेटेड वेपन उनकी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए बाहर से आ रहे हैं। सर, आपने बताया कि सिक्योरिटी फोर्स काफ़ी अलर्ट रहती हैं, लेकिन आपने बताया कि कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस पे ये वेपन्स गिराए जाते थे, जो ब्लैक स्पॉट वगैरह होते हैं, उसको कैसे एजेंसियाँ देख रही हैं? नहीं, जो मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है कि सिक्योरिटी फोर्सेज बहुत अलर्ट है, बॉर्डर पे भी अलर्ट हैं और बहुत कम खेप वहाँ से क्रॉस हो पाती है, बाकी बहुत बड़ा खेप बॉर्डर पे ही पकड़ा जाता है। और आज भी ये चीज़ है, तो जो खेप निकल जाती है किसी भी रीजन से, जैसे मैंने बताया कि पहले उसमें एक छोटा ड्रोन आता है जो उस एरिया सैनिटाइज करता है कि यहाँ पर कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है उस जगह पर, और विद इन अ मिनट दूसरा ड्रोन आके ड्रॉप करके चला जाता है। सर, ये मनी ट्रेल कैसे काम करती थी? जो वेपन्स आ रहे हैं पाकिस्तान से, पैसा उन तक कैसे पहुँचता था?
हवाला के थ्रू, जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हवाला से पैसा ट्रांसफ़र होता है और जो बाहर बैठे हैं वो ही मैनेज करते हैं। वो जो पकड़े गए हैं इनके पास से कोई पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं होता। ये पाकिस्तान ISI के शहर पे हो रहा है सारा सर, जो ड्रोन से लगातार वेपन्स और ड्रग्स जो वेपन है वो डेफिनेटली पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो वहाँ की एजेंसीज का ज़रूर हाथ होगा उसमें, और पाकिस्तान से सप्लाई हो रहे हैं। तो दिल्ली NCR में बड़ी गैंग वॉर की साजिश यहां पर चल रही थी, जिसका खुलासा यहां पर हुआ, लेकिन दिल्ली के लाल किले के पास में हुए धमाके की पूरी जांच फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी